बहुत सारे लोग हमारे पास डेली कांटेक्ट करते हैं कुंडलियों को लेकर और अपनी परेशानियों को लेकर। कुछ लोग शादी के बारे में बात करते हैं, कुछ प्यार के लिए, तो कुछ कहते हैं कि घर में कलेश हो गया है, या बच्चे की शादी कब होगी, या ऐसा प्रॉब्लम है वैसा प्रॉब्लम है, बहू बात नहीं मानती है, सास ससुर ने दुखी कर रखा है, ब्ला ब्ला, या पति मेरी बात नहीं मानता है, या घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मारपीट हो गई है। आज मैं आपको कुछ बताऊंगी कि कुंडली में आपको कैसे देख के पता चलेगा कि किस कारण से आपके पारिवारिक जीवन में कलेश है, क्यों पति पत्नी में आपस में दिक्कत हो रही है, क्यों आपकी पत्नी या आपका पति आपकी बात नहीं मान रहे। क्योंकि आज का ये टॉपिक है। कुछ लोगों ने मैसेज किए थे। एक का तो ये मैसेज आया था कि मेरा पति मुझसे तलाक मांग रहा है, मुझे उससे तलाक नहीं देना है। और एक का मैसेज तो था, वो ये था कि मेरी बहू और बेटे में नहीं बन रही है। और एक का ये मैसेज था कि मेरी पत्नी और मेरे बीच में तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा है, हम क्या करें, हमारे बीच में छोटी छोटी बातों में झगड़े हो रहे हैं। तो आज मैं पूरा का पूरा जो वीडियो है उसी के ऊपर बनाऊंगी और आपको कुछ उपाय बताऊंगी जिसको आपको कर लेने से फायदा भी होगा। तो जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषा डॉक्टर संध्या सक्सेना। आपका दिन बहुत शुभ हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। भगवान श्री गणपति पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, उनकी पूजा पाठ करती हूँ, और जो भी मेरी प्रेयर्स होती हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिवाइन पावर से जुड़ी होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है। तो किसी काम को होने का जो तरीका होता है वो आप पूजा पाठ करिए, लेकिन अगर आपके पीछे से जो आपके एक कर्मा है, जिसको हम बोलते हैं कि मेरे पूर्व के जो भी कर्म किए गए हों, चाहे पूर्व जन्मों के हो या इस जन्म में प्रारब्ध के कोई कर्म हो, कुछ भी हो, अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी तो आपको रिजल्ट जल्दी नहीं आते हैं। कुछ लोगों को पूजा करते ही फल मिलता है और कुछ लोगों को पूजा करने के भी काफ़ी टाइम बाद फल मिलता है। उसका रीज़न यही होता है कि आपके जो संचित कर्म है, हम बात करें संचित कर्म की, कि आपने जो संचित कर्म कर रखे हैं ना, उसमें कितना आपका अच्छे वाले कर्म है और कितने बुरे कर्म है। यदि आप किसी काम के पीछे लगे हैं बहुत टाइम से और वो काम सिद्ध नहीं हो रहा है, आप पूजा भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वो जो आपका कर्म है, आपने जो अच्छे कर्म किए हैं वो इतने नहीं हैं कि उस कर्म के बदले में उसको डायलूट करते हैं। जब भी कोई काम किया जाता है तो उसमें हमारे कर्मा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि आपने पूर्व में अच्छे कर्म किए हैं या आपके पास बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है, पुण्य जिसको हम बोलते हैं, आपने बहुत ज़्यादा पुण्य कमाया है, तो एक दिया जलाने से भी मनोकामना पूरी होती है। लेकिन अगर आपके पीछे बहुत सारी नेगेटिविटी है, बद्दुआ है, नज़र है, दोष है, बाधा है, ब्लैक मैजिक है, तो एक क्या आप सप्ताह दिए जला लीजिए, वो तब तक फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि वो सारी चीज़ें डायल्यूट नहीं हो जाती, ख़त्म ना हो जाए। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसके बारे में वो है कि अगर रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है तो हमें क्या करना है। तो आज का इस टॉपिक के बारे में हम बात करें तो सबसे पहली बात है, यदि किसी इंसान की कुंडली में मंगल को आप देखिए कहाँ है। आप किसी की कुंडली लीजिए, अगर मंगल जो है 7वें घर में बैठा है, पहले घर में बैठा हुआ है, छठे घर में बैठा हुआ है, 12वें घर में बैठा है, 8वें घर में बैठा है, तो प्रॉब्लम लाइफ में जरूर आएगी। कुंडली का पहला भाग, छठा, आठवां और 12वां, ये जो घर होते हैं ये दिक्कत परेशानी के होते हैं। छठे घर को रोग शोक शत्रु कलेश बाधा का माना जाता है। 8वें घर को मोटे तौर पे मृत्यु तुल्य कष्ट का, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशानी किस चीज़ से। और 12वां जो घर होता है वो नुकसान का या खर्चे का होता है। इनमें से कहीं पे भी मंगल बैठ जाएगा तो आप तो हो गए मंगली। चाहे चंद्र कुंडली में बैठे, चाहे लगन कुंडली में बैठे, या चाहे दोनों में बैठ जाए, तो आपकी जीवन साथी को गुस्सा बहुत आएगा और उसके गुस्से और उसकी चिढ़ की वजह से आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। अब आता है कि मंगल अच्छी जगह पे बैठा है लेकिन उसके ऊपर कोई बुरे पापी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो भी पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाएगा। या मंगल राहु के साथ बैठ जाए, या मंगल पे राहु की दृष्टि पड़ जाए तो भी पति पत्नी में झगड़ा हो जाएगा। मंगल पंचम भाव में बैठ जाए, उस पर राहु की दृष्टि है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो होती है काफ़ी हद तक मंगल जो है हमारे वैवाहिक जीवन को बैलेंस करता है। शुक्र बृहस्पति तो बात की बात है। पुरुष का शुक्र अच्छा होगा तो उसकी फीमेल के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन लड़की का बृहस्पति बहुत अच्छा होगा तो उसकी पुरुष के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये बॉन्डिंग दोनों की अच्छी हो, उसके बीच में मंगल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यदि किसी व्यक्ति के शादीशुदा जीवन में नाटक हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो पति पत्नी को अपनी कुंडली को चेक करा लेना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि अगर आपके पास कुंडली है ही नहीं लेकिन आप परेशान हैं तो उसके 4-5 सिम्टम हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति के
मुंह पे दाने आने बहुत ज़्यादा फेसेस पे रहते हैं, तो उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के फेस पे बहुत ज़्यादा दाने होंगे, वो व्यक्ति जो है मंगल से पीड़ित होता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ में हम जब देखते हैं कि मंगल कब पीड़ित होता है, यदि किसी व्यक्ति के जो है छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, गुस्सा नाक पे बैठे रहना, वो भी मंगल की निशानी होती है। चीखना चिल्लाना, हाथ छोड़ देना, गाली गलौज कर देना, गुस्सा आ जाना बहुत ज़्यादा, मंगल की निशानी है। तोड़ फोड़ कर देना एक्सट्रीम मंगल में आता है, जैसे कि मतलब फ़ोन पटक के फेंक देना, दरवाजा पटक कर मारना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, तो वो सारी मंगल की निशानी होती है। क्या करना है ऐसे में? आपको सबसे पहले तो अगर आपके साथी की कुंडली में या आपकी कुंडली में मंगल दोष है, या आपकी बहू की या पत्नी की कुंडली में मंगल का दोष है, सबसे पहले तो आपको ये मैच देखना चाहिए कि आपका और आपका जो रिलेशनशिप है उसमें अगर बिना कुंडली मिलाए शादी भी है और दोनों में से किसी का एक भी मंगल अप एंड डाउन है, तो भैया उसको बैलेंस कर लेना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए शांति होती है मंगल की, इसके जाप होते हैं, इसका दान होता है, अर्क विवाह भी होता है, और घट पूजा भी होती है। लड़कियों के लिए घट पूजा होती है, लड़कों के लिए अर्क विवाह होता है। इसके अलावा केसरिया रंग के जो गणपति है उनकी पूजा करना अच्छा होता है। हनुमान जी की नियमित पूजा करनी चाहिए, दान करनी चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में लड्डू और बूंदी का प्रसाद बांटना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं नॉर्मलाइज करके बता रही हूँ, और भी बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं, लेकिन शांति कराना बहुत ज़रूरी है। मंगल के साथ अगर राहु बैठ जाए तो मारपीट झगड़ा कुटाई में बदल जाता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं मारना पीटना, बुरी तरीके से आहत करना। किसी का मंगल के साथ अगर सूर्य बैठ जाए तो स्थिति और भी खराब हो जाती है, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी बहुत गर्म ग्रह है, मंगल भी गर्म ग्रह है, तो अंग कारक दोष बन जाता है, और भी ज़्यादा प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाएगी आपको। क्योंकि सूर्य जो है वो अहंकार देगा और मंगल गर्माहट दे देगा, तो इंसान जो है पहले गुस्से में है, ऊपर से उसको अहंकार है। आप उसको समझाओ कि भाई तू अपनी बीवी को मत मार, तू गलत काम कर रहा है, वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर सूर्य अहंकार दे देता है। अगर सूर्य और मंगल एक साथ बैठ गए हैं तो इंसान को अहंकार दोष तो बनता ही है, लेकिन उसके अंदर अहंकार की बहुत ज़्यादा वो बढ़ जाती है। ऐसे में क्या है, सूर्य की मंगल की पूजा होगी। अगर मंगल के साथ राहु बैठ गया तो फिर राहु के भी जाप होते हैं, शांति होती है, और भी बहुत कुछ होता है इसमें। और जो कुछ भी नहीं कर सकता है तो हम कहते हैं कि सिद्ध किए हुए कोई केसरिया गणपति उसको घर में रखो, उस पर घंटी बजाओ, धूप दीप करो, उसके जाप करो। लेकिन मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा होती है, और जितना भी जैसे लाल रंग के कपड़े हैं मत पहनो, लाल रंग का चीज़ें को यूज़ मत करो, लाइट कलर की चीज़ें पहनो, क्योंकि सूर्य भी लाल, मंगल भी लाल, और राहु का तो एक काम ही यही है कि वो जिस चीज़ के साथ जुड़ जाता है वो उसी चीज़ को धारण कर लेता है, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है। तो मैंने छोटे तौर पे आपको समझाने की कोशिश की है, बाकी तो आप अपनी कुंडली भेजेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। कुंडलियाँ रोज़ बहुत आती हैं, और मैंने जैसे बोला है कि मैं फ्री में देखती हूँ, चार्ट देती हूँ, और फ्री चार्ट देख कर ही मैं बताती हूँ कि काम होगा नहीं होगा, होता कब होगा। मैं साइकिक रीडिंग भी करती हूँ, मैं कुंडली रीडिंग भी करती हूँ। यदि आप में से किसी को कुंडली रीडिंग करानी हो तो आपको अपना लगन चार्ट का फोटो खींच के भेजना है। और हाँ, मुझे कॉल करने का फ़ायदा नहीं है, मैं फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम रहता है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए कि मेरा नाम ये है और मुझे ऐसी ऐसी परेशानी है, आपका जैसे ही नंबर आएगा हम आपको आपका रिप्लाई कर देंगे। ये छोटा सा मेरा काम करने का तरीका है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि 24 तारीख को माता बागलामुखी का जन्मदिन है। उस दिन हमारे पास बहुत सारी पूजाएं हैं, अगर आपको करानी हो, किसी परेशानी में घिरे हैं तो करा सकते हैं। और इसके अलावा अमूमन अलग अलग दिनों पे बहुत सारी पूजा, क्योंकि अप्रैल में तो पूजा ही पूजा है। 30 तारीख को नरसिंह देव का जन्मदिन है, उस पर भी पूजा है। तो अगर आपको कुछ पूजा पाठ करानी है या कुछ आप अपने लिए करवाना चाहते हैं, कोई खास मनोकामना के लिए, रोग शोक शत्रु क्लेश बाधा, कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप करवा सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक उपाय बता देती हूँ जाते जाते, और ये उपाय आपको बहुत फ़ायदा करेगा। यदि आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर दिक्कत परेशानी हो रही है और आप उस चीज़ को मतलब चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए, तो ये जो आपका जो हाथ है ना, इस हाथ पे ये जो कलाई है, ये मतलब आपको मैं फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ, ये मेरा उल्टा हाथ है। उस उल्टे हाथ पे आपको यहाँ पे HLEEM हिलिम लिखना है। लड़कियाँ उल्टे में लिखेंगी, लड़के यहाँ सीधे पे लिखेंगे हिलिम। जहाँ मैंने ओम गंगड़ पते नमः लिखाया है, मेरा ये बहुत टाइम से लिखा हुआ है, ये तो मैंने वो करवाई है, टैटू बनवाया ओम गंगड़ पते नमः, यहीं पे आपको हिलिम लिखना है, HLEEM हिलिम।
लड़कियां यहाँ, लड़के यहाँ। और आपको आपकी जो भी परेशानी है भगवान शिव को ध्यान करते हुए कि भाई मेरा ये परेशानी है जो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। रात को लगभग 10-11 बजे, चाहे आप बिस्तर पे हो, चाहे कहीं पे भी हो, चाहे आप रास्ते पे हो, कहीं पे भी हो, आपको 11 बजे के बाद 15-20 मिनट हीलिम 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 का जाप करना है। और ऐसा आपको 7 दिन करना है। और जब आप हीलिम का जाप कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद जब आप हीलिंग का पूरा जाप कर लेंगे, फिर आपको अपनी विश भी 10 मिनट बोलनी है। जो भी आपकी इच्छा है कि ये मेरे को परेशान ना करे, या मेरा ये काम हो जाए, जॉब हो जाए, वो मुझे पसंद करे, या उससे मेरी शादी हो जाए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए आप करेंगे। तो लेकिन जब आप जाप करेंगे तो यहाँ पे हिलिम लिखना जरूरी है। चाहे आप पूरे दिन ना लिखो, लेकिन उस टाइम होना चाहिए। कैसे लिखिएगा? हरे रंग के पेन से लिखनी है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मेहंदी से हिलिम लिख ही लीजिए। जैसे यहाँ मेहंदी लगी है ना, ऐसे आप HLEEM हिलिम लिख लीजिए यहाँ पे। तो आप इसको करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। मैं हूँ ज्योतिषा डॉक्टर संध्या सक्सेना, और मेरी कोशिश यही है कि गणपति की और शिव जी की पूजा, काली जी की पूजा जितने ज़्यादा लोगों को पहुँचा सके। आपका बहुत अच्छा दिन हो। धन्यवाद।